ईशान की हुई शो में वापसी मिलने आए शिखा की बेटी यानी कि अपनी भतीजी से उसके स्कूल। शिखा ने देखा ईशान को और की उसे बुलाने की कोशिश, पर ईशान शिखा से नजरें चुराकर निकल गया वहां से। शिखा ने फोन करके बताई सभी को पूरी बात और कही अब तुम ही हो सभी जो ईशान को ढूंढ सकती हो। ईशान के जिंदा होने की खबर सुनकर सभी ने उठाया बहुत ही बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जिस तरीके से सीरियल में फिलहाल रजत और सभी के बीच लड़ाई चल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि दोनों के बीच आगे चलकर ये खींचातानी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीरियल में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अचानक से इतने सालों बाद ईशान की सीरियल में वापसी हो जाती है और वापस आते ही सबसे पहले ईशान किसी और के पास नहीं बल्कि अपनी भतीजी से मिलने जाता है। जी हाँ दोस्तों, ईशान वापस लौटने के बाद बिना किसी को बताए चुपके से किसी और की नहीं बल्कि शिखा और चिन्मय की बेटी से मिलने के लिए उसके स्कूल पहुंच जाता है। और फिर जब वो चिन्मय की बेटी से मिलता है तो चिन्मय की बेटी उसे पहचान नहीं पाती। परेशान चिन्मय की बेटी को देखकर उसे गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगता है। और इससे पहले कि उन दोनों में कुछ भी बात हो पाती, उससे पहले स्कूल में शिखा अपनी बेटी को लेने के लिए पहुंच जाती है। और फिर जैसे ही वो अपनी बेटी को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो वैसे ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि ईशान खड़ा होता है। और फिर ईशान को जिंदा देखकर शिखा पूरे तरीके से चौंक जाती है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उसके बाद इससे पहले कि वो ईशान को बुलाती, ईशान को रोकती, ईशान शिखा को देखते ही तुरंत वहां से छुपकर निकल जाता है, जिससे कि शिखा को समझ में नहीं आता कि आखिर ईशान ने ऐसा क्यों किया। आखिर ईशान जिंदा कैसे बचा, और अगर वो जिंदा था तो इतने सालों तक वो कहाँ था, और अगर वो वापस आ गया तो वो मुझसे इस तरीके से नजरें चुराकर क्यों निकल गया। इस तरीके से शिखा के मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, जिसके बाद उसे लगता है कि इस बारे में सबसे पहले उसे किसी और को नहीं बल्कि सभी को बताना चाहिए। और फिर वो बिना देरी किए सीधे सभी को फोन लगाती है और सभी को फोन लगाने के बाद वो सभी से कहती है कि सभी, आज मैंने ईशान को देखा। और शिखा के इतना कहते ही सभी पूरे तरीके से चौंक जाती है। और फिर उसके बाद सभी शिखा से कहती है कि आप क्या बोल रही हो शिखा मैम, आप भला ईशान सर को कैसे देख सकती है। ईशान सर तो हमें कब का अकेला छोड़कर चले गए हैं, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन इसके बाद शिखा सभी को स्कूल में हुई सारी घटना के बारे में पूरी डिटेल में बताती है और पूरी बात सुनने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उसके बाद शिखा सभी से कहती है कि अब बस एक तुम ही हो सभी जो ईशान को खोज सकती हो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो जिंदा कैसे बचा, और अगर वो जिंदा बच भी गया तो इतने सालों तक वो कहाँ था, और इतने सालों बाद अगर वो वापस लौटा भी है तो मुझसे इस तरीके से नजरें चुराकर क्यों निकल गया। आखिर इन सब के पीछे क्या वजह है, क्या वजह है कि ईशान हमारे सामने नहीं आना चाहता। और इसलिए ही शिखा सभी से कहती है कि अब तुम ही हो सभी जो इतने सारे सवालों का जवाब खोज सकती हो और हमारे ईशान को वापस से हमारी जिंदगी में ला सकती हो। जिससे कि सभी रोते हुए शिखा से कहती है कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं कैसे भी करके ईशान सर को खोज कर निकालूंगी और उनसे हर एक सवाल का जवाब मांगूंगी कि आखिर वो जिंदा कैसे बचे, और अगर वो जिंदा बच भी गए तो इतने सालों तक वो कहाँ थे, और अब इतने सालों बाद वापस आने के बाद भी वो हमसे मिलने क्यों नहीं आए, और इस तरीके से हमसे नजरें चुराकर क्यों भाग रहे हैं। और फिर उस दिन के बाद से सभी हर वो मुमकिन कोशिश करने में लग जाती है जिससे कि वो हर कीमत पर ईशान को ढूंढ सके। और इसके साथ ही साथ वो मन ही मन ये डिसाइड भी करती है कि जब तक वो ईशान को ढूंढ न ले तब तक वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी, न ही ईशा को बताएगी और न ही शांतनु को बताएगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सभी ईशान को दोबारा ढूंढ पाएगी या फिर नहीं, और अगर वो ईशान को ढूंढ भी लेगी तो क्या ईशान से उसे उसके हर एक सवालों का जवाब मिलेगा या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।